इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि किसी भी एक कारक में परिवर्तन होने पर उनकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने का उसकी मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विभिन्न कारकों के फलस्वरूप मांग के जो बदलने की प्रवृत्ति है उसी को मांग की लोच कहा जाता है। मांग का संबंध कीमत से होता है, इसलिए कीमत लोच सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। प्रोफेसर केरन क्रॉस के अनुसार द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द रेट एट विच द क्वांटिटी ब्रॉट चेंजेज एज द प्राइस चेंजेस। यानी किसी वस्तु की मांग की लोच वह दर है जिस पर खरीदी जाने वाली मात्रा कीमत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बदलती रहती है। प्रोफेसर बोल्डिंग के शब्दों में द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड may be defined as the percentage change in the quantity demanded which would result from 1% change in price। यानी किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे ही मांग की लोच कहा जाता है। इन जनरल वर्ड, सामान्य शब्दों में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में जिस दर से परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। प्रोफेसर लिप्से, LIPSY, प्रोफेसर लिप्से के अनुसार मांग की लोच है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात, यानी कि रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इसे एक सूत्र या फॉर्मूला के द्वारा भी समझाया जा सकता है। EP मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। गणितीय भाषा में इसको ऐसे भी कहा जा सकता है डेल्टा Q/Q अपॉन AP/P। यहाँ पर Q जो है मांग मात्रा है, P कीमत है तथा डेल्टा परिवर्तन को बताता है। यानी कि मांग मात्रा तथा कीमत का प्रतिशत अगर हमको ज्ञात हो जाए तो हम EP का मूल्य निकाल सकते हैं। विचार को समझने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। नंबर 1, मांग की लोच कीमत तथा मांगी गई मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तनों अर्थात आनुपातिक या प्रतिशत प्रोपोर्शनल और परसेंटेज से होता है, न कि निरपेक्ष परिवर्तनों से। नंबर 2, इसमें उन परिवर्तनों पर विचार किया जाता है जो कीमत में थोड़े से परिवर्तनों के फलस्वरूप हो जाते हैं। नंबर 3, ये परिवर्तन अकल्पनीय होते हैं, मतलब इनकी इमेजिनेशन नहीं की जा सकती, ऐसे परिवर्तन होते हैं। नंबर 4, मांग की लोच किसी दी हुई मांग मात्रा रेखा की एक विशेषता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी गिवन डिमांड कर्व, यानी मांग की लोच किसी दी हुई मांग रेखा की एक विशेषता है। काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की कीमत लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की आय लोच, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की आड़ी लोच। पहले हम ले रहे हैं नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो मांग की कीमत लोच की श्रेणियां लेंगे, डिग्रीज उसकी। प्राइस इलास्टिसिटी की हमने लिए डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच की 5 डिग्रियां हैं। 5 भागों में इसको विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। यह लोच मांग की कीमत लोच क्या बताती है? यह लोच उस दर अथवा गति को दिखाती है जिस पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन होते हैं। सूत्र के द्वारा स्पष्टीकरण EP इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, यानी कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हुआ उसी के अनुपात में वस्तु की मांग मात्रा में भी परिवर्तन होता है। तो मांग की कीमत लोच को 5 श्रेणियों में बांट करके, इसकी 5 डिग्रीज हैं उसमें बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। नंबर 1 आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी पूर्णतया लोचदार मांग।
पूर्णतः लोचदार मांग उस दशा में पूर्णतः लोचदार होती है जबकि कीमत में थोड़ी सी कमी से ही मांग की मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। यानी कीमत थोड़ी सी बढ़ी पर मांग उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कीमत के थोड़ा सा कम होने पर मांग उसकी बहुत ज्यादा घट जाती है। वास्तविक जीवन में ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती क्योंकि यह काल्पनिक है। इस स्थिति के अंदर कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न होती है जबकि कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। इसका स्पष्टीकरण रेखा चित्र द्वारा किया जा सकता है। इस रेखा चित्र में OY एक्सिस पर प्राइस दिखाई गई है और OX एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांगी गई मात्रा दिखाई है। इस रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि जब वस्तु की कीमत OP है तब वस्तु की मांग कितनी की जा रही है, OQ के बराबर की जाती है, परंतु मूल्य में वृद्धि ना होने पर यानी मूल्य स्थिर बना हुआ है, स्थिर रहने पर भी मांग बढ़कर के OQ से OQ1 हो जाती है। अर्थात मूल्य में बिना परिवर्तन के मांग में परिवर्तन हो जाता है तो वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या पूर्णतः लोचदार मांग कहलाती है। नंबर 2, पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कौन सी डिमांड होती है जबकि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे मांग की शून्य लोच या जीरो इलास्टिक ऑफ डिमांड भी कहते हैं। इस स्थिति में मूल्य में परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन वस्तु की मांग मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। रेखा चित्र द्वारा इस स्थिति का स्पष्टीकरण। यहाँ पर OY एक्सिस के ऊपर प्राइस दिखाई गया है और OX एक्सिस के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड। ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का डायग्राम है, नीचे लिखा हुआ भी है। इस डायग्राम को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर कीमत में परिवर्तन का मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब वस्तु की कीमत OP है तब वस्तु की मांग कितनी हो रही है, OQ के बराबर। वस्तु की कीमत बढ़ी तो मांग कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन वस्तु की कीमत बढ़कर के OP से OP1 हो गई है और उसकी मांग पहले के बराबर ही OQ के बराबर ही बनी हुई है। अर्थात मूल्य परिवर्तन का मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नंबर 3, हाईली इलास्टिक डिमांड या अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग उस स्थिति में होती है जबकि कीमत में एक निश्चित परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में अनुपात से अधिक परिवर्तन होता है। यानी कि कीमत में तो परिवर्तन हुआ कम लेकिन मांग की मात्रा में परिवर्तन ज्यादा हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर किसी वस्तु की कीमत में 20% कमी होती है तो उसकी मांग 20% ही बढ़नी चाहिए थी या 20% से कम बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 20% से वो अधिक बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच अत्यधिक लोचदार या हाईली इलास्टिक डिमांड कहलाती है। हाईली इलास्टिक डिमांड का रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण। इस चित्र में OY एक्सिस के ऊपर प्राइस दिखाई गई है और OX एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी यानी वस्तु की कितनी मांग की जा रही है। हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व है ये। DD लाइन जो आ रही है वो मांग वक्र लाइन है। जब वस्तु की कीमत OP1 है तब वस्तु की मांग कितनी हो रही है, OQ1 के बराबर हो रही है। जब वस्तु की कीमत घट करके OP1 से OP रह जाती है तो वस्तु की मांग बढ़कर के OQ1 से OQ हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हमको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस डायग्राम के अंदर कि P1 और P का जो डिफरेंस है वो Q1 और Q के डिफरेंस से ज़्यादा है। यानी P1 में कम गैप है और Q1 Q में ज़्यादा गैप है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की कीमत में थोड़ा परिवर्तन हुआ, उसमें जितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ मांग में उससे ज़्यादा प्रतिशत में परिवर्तन हुआ है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है EP इज ग्रेटर देन 1। नंबर 4, कम लोचदार मांग, लेस इलास्टिक डिमांड। मांग उस स्थिति में कम लोचदार मांग होती है जबकि कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उससे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है लेकिन उसकी मांग 20% से कम बढ़ती है तो ऐसी स्थिति के अंदर मांग की लोच कम लोचदार होती है। यानी कि यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1। लेस इलास्टिक डिमांड
यानी कम लोचदार मांग। ओ वाई एक्सिस पर कीमत और ओ एक्स एक्सिस पर मांगी गई मात्रा को दिखाया है। डी डी जो है वो डिमांड कर्व है। ये बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है, मांग में उससे कम परिवर्तन होता है, उस मांग में उस प्रतिशत से कम परिवर्तन होता है। तो ये इस चित्र से स्पष्ट होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत OP है तो उस वस्तु की मांग OQ के बराबर हो रही है। जब कीमत बढ़ करके OP1 हो जाती है तो वस्तु की मांग घट करके कितनी हो जाती है? वस्तु की मांग घट करके OQ1 हो जाती है। यानी कीमत के बढ़ने पर मांग घटी तो नियम के अनुसार, लेकिन मांग बहुत कम बढ़ी है और कीमत में परिवर्तन ज़्यादा आया है। ये हमें P और P1 से दिखाई देता है कि P और P1 का जो डिफरेंस है वो Q1 और Q से कम दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये डायग्राम जो है वो लेस इलास्टिक डिमांड या कम लोचदार मांग का है, क्योंकि मांग की कीमत, वस्तु की कीमत में परिवर्तन ज़्यादा हुआ और मांग में उसकी अपेक्षा परिवर्तन कम हुआ है। नेक्स्ट है एवरेज इलास्टिक डिमांड या औसत लोचदार मांग। औसत लोचदार मांग उस स्थिति में होती है जबकि किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है, मांगी गई मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांगी गई मात्रा भी 20% ही बढ़ती है, या किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में भी 20% की कमी आ जाती है। यानी कि जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन आता है। एवरेज इलास्टिक डिमांड कर्व इस बात को स्पष्ट करता है कि OY एक्सिस पर प्राइस ली गई है और OX एक्सिस पर डिमांड ली गई है। DD डिमांड कर्व है। जब यहाँ पर वस्तु की कीमत OP1 के बराबर है तो वस्तु की डिमांड कितनी की जा रही है? OQ के बराबर उसकी डिमांड की जा रही है। जब वस्तु की कीमत घट करके OP1 से OP हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ करके OQ1 हो जाती है। तो नियम के अनुसार इसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन हुआ है, पर यहाँ पर जो है इस वस्तु की जितनी प्रतिशत परिवर्तन हुआ कीमत में, उतना ही प्रतिशत उसकी मांग में भी परिवर्तन आया है। इस डायग्राम को देखने से यह स्पष्ट होता है कि P1 और P का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस Q और Q1 के बराबर है। यानी जितना कीमत में परिवर्तन हुआ, जितने प्रतिशत कीमत में परिवर्तन हुआ, उतने प्रतिशत ही मांग में भी परिवर्तन हुआ है। इसीलिए यहाँ पर EP प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है।